पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सहवान कस्बे में स्थित लाल शाहबाज कलंदर दरगाह के भीतर गुरुवार रात हुए आत्मघाती विस्फोट में 76 लोगों की मौत हो गई और 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली है। पाकिस्तान में एक सप्ताह के भीतर ये 5वां आतंकी हमला हुआ है। कोटा के जांबाज सपूत CRPF के 45 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर चेतन कुमार चीता के लिए कोटा में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। कश्मीर के हंदवाड़ा में मंगलवार को आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में चेतन कुमार चीता ने 6 गोली लगने के बाद भी लश्कर तैयबा के कमांडर अबू हारिस को मार गिराया था। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने ई पलानीसामी शनिवार को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के शपथ लेने के बाद विधानसभा के सचिव ने कहा कि विश्वास मत परीक्षण 18 फरवरी को होगा। इस बीच पार्टी से निकाले गए पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम जयललिता की समाधि पर अनशन पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आगामी 19 फरवरी को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए 12 जिलों की 69 सीटों पर प्रचार का शोर शुक्रवार शाम थम जाएगा। तीसरे चरण में फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर जिले की 69 सीटों पर 19 फरवरी को वोट पड़ेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नोट छपाई कारखानों में मुद्रा की कोई कमी नहीं है। साथ ही भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड ने नोटबंदी के बाद कुछ हफ्तों में ही सामान्य स्थिति सुनिश्चित की है। जेटली ने कहा कि मौजूदा वक्त में सरकारी उपक्रम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्यम और गरीब आय वर्ग के लोगों के लिए अब कानूनी सहायता लेना आसान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यम आय समूह योजना लागू की है। ये आत्म समर्थन देने वाली योजना है और इसके तहत 60,000 रुपए प्रति महीने और 7,50,000 रुपए वार्षिक आय से कम आय वाले लोगों के लिए कानूनी सहायता दी जाएगी। सत्तारूढ़ नगा पीपुल्स फ्रंट के प्रमुख सुरहोजेली लिजियात्सु नागालैंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। कुल 49 में से 42 विधायकों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन के लिए हामी भरी है। फिलहाल मौजूदा मुख्यमंत्री TR जिलियांग हैं, लेकिन अब सुरहोजेली लिजियात्सु नए मुख्यमंत्री होंगे। रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड से भुगतान पर MDR शुल्कों में 1 अप्रैल से भारी कटौती का प्रस्ताव किया है। छोटे दुकानदारों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। केंद्रीय बैंक ने 20 लाख रुपए सालाना व्यापार वाले छोटे कारोबारियों और बीमा, म्यूचुअल फंड, शिक्षा संस्थान, सरकारी अस्पताल जैसे विशेष श्रेणी के लिए MDR शुल्क कुल भुगतान का 0.40% रखने का प्रस्ताव किया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सुविधा देने के मकसद से एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब जल्दी ही रेलवे की जनरल टिकट बैंकों से भी मिलेगी। इसके लिए या तो रेलवे बैंक परिसर में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाएगा या बैंक के ATM में ही रेल टिकट का ऑप्शन देगा। इस नई योजना को लागू करने के लिए रेलवे विभाग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बातचीत चल रही है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू बाजारों ने शानदार शुरुआत की है। सेंसेक्स और निफ्टी में 1% की मजबूती देखने को मिल रही है। तेजी के इस माहौल में निफ्टी 8,900 के करीब तक पहुंचा तो सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भारतीय रुपए की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसा कमजोर होकर 67 रुपए 12 पैसे पर खुला है। हालांकि बीते सत्र में भारतीय रुपया कमजोरी के साथ बंद हुआ था। आपको बता दें कि बीते 2 सत्र में रुपया 12 पैसे चढ़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 7 मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने से संबंधित ट्रैवल बैन आदेश पर जल्द बलदाव करेंगे। जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रंप मुकदमे में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और वो इसके स्थान पर जल्द ही कोई नया रास्ता निकालेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ अच्छे संबंधों की वकालत करते हुए कहा है कि यदि अमेरिका मॉस्को के साथ मिलकर काम करता है तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्तियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले के प्रशासन ने रूस को लेकर नरमी बरती थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कामकाज को देखने के लिए बनाई गई प्रशासक समिति यानी COA की आज दिल्ली में बैठक होगी। COA जल्द ही पूरे BCCI में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्थित रिपोर्ट सौंपेगा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डेविस कप एशिया ओशियानिया ग्रुप A का दूसरे दौर का मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। AITA की विज्ञप्ति के मुताबिक डेविस कप का आयोजन 7 अप्रैल से होगा। 9 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रतियोगिता के सभी मैच कर्नाटक स्टेट लॉन टेनिस संघ के कोर्ट में खेले जाएंगे।